जय हिंद। आइए अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1991 का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन को हम पढ़कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीवाईक्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। 1991 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं और इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कमेंट, और इसे हम अच्छे से ध्यान से पढ़कर 1-2 बार रिपीट भी करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच। हमें जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत देने हैं। जैसे G77, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A है, वो G77 के ऊपर आपको 200 शब्दों में कमेंट करना है। दूसरा है 1B इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में लिखना है। तीसरा है 1C पैक्स अमेरिका, इसके बारे में लिखना है। और चौथा है 1D न्यू कॉलोनियलिज्म। देखो ये सब सारे ना फैक्चुअल एक प्रकार से कह सकते हो कि बेस्ट क्वेश्चन, इसमें उतना कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि पेपर 2 में ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें सारे के सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और 2 कॉन्सेप्ट के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन, जैसे G77 और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 2 इंस्टीट्यूशन से संबंधित प्रश्न हैं। और जो है पैक्स अमेरिकन्स और द न्यू कॉलोनियलिज्म, ये 2 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, बशर्ते आप इन सभी चीज़ों के बारे में 200 शब्दों में आपको जो है लिख देना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं पता तो आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। स्टार्ट क्लियर, तो इसमें वैसा कुछ है नहीं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ फार हैज़ बीन इंटरडिपेंडेंस एमंग स्टेट अंडरमाइंड सोवेनिटी। देखो ग्लोबलाइजेशन का इरा है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का इरा है, तो आप देखोगे तो कई एक देश से बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं उनके देश होते हैं, कई एक ऐसे देश देखोगे तो उसकी जो पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमिकली अगर मेजर करोगे तो उसकी जितनी आर्थिक जीडीपी है ना, उससे कहीं अधिक जीडीपी वाले और कह सकते हो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल के इस मल्टीनेशनल युग में जो है आप देखोगे बड़ी बड़ी ऐसी टेक जाइंट होती हैं जो कि कई एक देश की जो पूरी की पूरी ओवरऑल जीडीपी है उससे भी अधिक उनके पास जो है पावर्स होता है इन इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, मैं सोवेनिटी और अदर पावर्स की बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि अब जो है प्राइवेटाइजेशन के हाथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विश्व के बड़े बड़े देशों से भी आर्थिक संपन्नता उसमें अधिक है, एक ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी के दर से अगर देखें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से हावी है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो इतनी जो है फाइनेंशियली पावरफुल होगी उसका प्रभाव राजनीति और देश की संप्रभुता पर पड़ना ही पड़ना है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, ये एक अलग विषय है। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ फार हैज़ बीन इंटरडिपेंडेंस, जो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हो गई। जैसे भारत जो है अन्य देशों के साथ ट्रेड करता है, अपने माल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। भारत भी किन्हीं अन्य देशों पर जो है किसी चीज़ों के लिए आश्रित है, वह भी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो है पार्टिसिपेट करता है। जैसे भारत और कह सकते हो कि अमेरिका का संबंध हो गया, रशिया का संबंध हो गया, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो हम एक दूसरे के प्रति जो है कह सकते हो कि परस्पर जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, और यह जो है किस प्रकार से देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता को जो है कह सकते हैं अंडरमाइन करने का प्रयास करता है, यही इस प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जैसे भारत ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, तो अन्य देशों से नहीं बल्कि मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको बाध्य करती है कि आप अपने देश में ये जो है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाएं, तभी हम आपको लोन ग्रांट करेंगे या आपको जो है कुछ जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस थी उसके में मदद पहुंचाने का जो है प्रयास करेंगे। तो उस वक्त की जो भी ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भारत की मदद करने से पहले ये कुछ शर्तें रखी। तो ये संप्रभुता का मतलब है कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना और अपने निर्णयों को खुद लेना। लेकिन जब आप किसी अन्य देश, दूसरे ऐसी संस्था या ऐसे सरकार से या वैश्विक संगठन या ग्लोबलाइज्ड इस इरा में जब आप जीते हैं और रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको माननी पड़ती है। तो अंत में भारत ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म किए, ट्रांसफॉर्म किए और फलस्वरूप जो है आज भारत जो है एक लिबरलाइज इकोनॉमी है और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी वर्तमान भारत विश्व की 5वीं 4ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
ठीक है। तो ये जो है थोड़ी बहुत जो है संप्रभुता को अंडरमाइन करने का प्रयास करता है, इसको हम नकारते नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है एग्जामिन द मेन एजम्पशंस ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि हमें जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है या जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं उनकी जो है एजम्पशंस, उनकी धारणा क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव हैं उनको जो है लिखना है, ठीक है, उसे एग्जामिन करना है। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द यूएन हैज डन वेल बट नॉट एनफ। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अब तक पूरे विश्व में शांति समरसता को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पीस कीपिंग फोर्स वगैरह हो गया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन हो गया, और बहुत सारी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है और अच्छा किया जा सकता है। सबसे बड़ा लाभ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक 1945 में इसका गठन हुआ, कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे छोटे मोटे युद्ध तो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है, एक देश दूसरे देशों से जो है लड़ाई चलती रहती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई वर्ल्ड वॉर की तरह ऐसी त्रासदी नहीं आई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हो, और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है उपलब्धि हासिल की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन और किया जा सकता है और संभावनाएं हैं, यही बातें इसमें कही जा रही है। तो हम जो है अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों क्वेश्चन देख लिए सेक्शन ए का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेक्शन बी का जो है 4 क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।